BLG एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 का रहने वाला है। और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, देखिए इसको और आंसर देने का प्रयास कीजिए। और पहला क्वेश्चन है, समान उत्पत्ति और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। तो क्या कहते हैं, तो उत्तक कहते हैं भाई। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति और कार्य समान हो उत्तक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त वाहिकाओं की भित्ति और फेफड़ों के वायु कोशों में कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है, तो सल्की उपकला पाया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन की संयुक्त सम्मिलित नलिका पीसीटी में कौन सा उत्तक होता है जिसमें सूक्ष्मांकुर भी पाए जाते हैं। तो आपका सही जवाब रहेगा ब्रेस्ट बॉर्डर घनाकार उपकला। अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ाने का काम करती है। फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी और श्वसनिकाओं की आंतरिक सतह पर कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है, तो पक्षमाभी उपकला पाया जाता है। और इसके पक्षमाभ श्लेष्मा या अंडे को एक विशेष दिशा में धकेलने का कार्य करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां अपना स्राव सीधे कहाँ छोड़ती हैं, तो कहाँ छोड़ती हैं भाई, तो रक्त के अंदर छोड़ने का काम करती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ने और आयनों व छोटे अणुओं के आदान प्रदान में कौन सी संधि मदद करती है, ये आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा गैप जंक्शन, जिसको अंतराली संधि कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बहुकोशिकीय जंतु के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला उत्तक कौन सा है। तो कौन सा रहेगा, संयोजी उत्तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका स्क्रीन पर देखिए, त्वचा के नीचे पाए जाने वाला कौन सा उत्तक उपकला के लिए एक आलंबन ढांचा बनाता है। तो कौन सा क्या बनाता है, तो एरियोलर उत्तक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त पोषक तत्व जिनका तुरंत उपयोग नहीं होता वे किस उत्तक में वसा के रूप में जमा हो जाते हैं। तो किस रूप में जमा हो जाते हैं, तो वसामय उत्तक के रूप में जमा हो जाते हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडरा जिसको टेंडन बोलते हैं किसको किससे जोड़ती है। तो किसको किससे जोड़ती है, तो पेशी को अस्थि से जोड़ने का काम करती है, ये आप ध्यान रखें। उपास्थि की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो कॉन्ड्रियोसाइट्स कहा जाता है, ये ध्यान रखें आप। रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो रक्त क्या होता है, तरल होता है, तो तरल संयोजी उत्तक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पेशियां ऐच्छिक और रेखित होती हैं। तो कौन सी पेशियां ऐच्छिक और रेखित होती हैं, तो आपका सही जवाब रहेगा कंकाल पेशियां होती हैं। ये अस्थियों से जुड़ी होती हैं और हमारी इच्छा से काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय पेशी की कोशिकाओं को एक साथ जुड़कर काम करने में कौन सी संरचना मदद करती है। तो कौन सी मदद करती है भाई, तो इसमें अंतर विशिष्ट डिस्क आ जाएगा। ये संचार संधियां हैं जो हृदय की पेशियों को एक इकाई के रूप में संकुचित होने देती हैं। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक की कौन सी कोशिकाएं न्यूरॉन को सुरक्षा और आलम्बन प्रदान करती हैं और तंत्रिका तंत्र का आधा आयतन बनाती हैं। तो सही जवाब रहेगा न्यूरोग्लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय केंचुए का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो सही जवाब रहेगा फेरेटिमा पोस्थुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, केंचुए का शरीर लगभग कितने खंडों में बटा होता है, तो आप बताएंगे। तो ये 100 से 120 खंडों में बटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिपक्व केंचुए में प्रयाणिका नामक गहरे रंग की ग्रंथि उत्तक की पट्टी किन खंडों को घेरती है। तो आपका जवाब रहेगा 14 से 16वें खंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए में लोकोमोशन मतलब चलने के लिए कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो चलने के लिए इसके अंदर सूप पाया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए की हरनाल में 6 कारी पत्तियां और मिट्टी को पीसने का कार्य कौन करता है। तो कौन करता है भाई, आप बताएंगे। तो ये पेशनी करती है और पेशनी 8वें से 9वें खंड में पाई जाती है। केंचुए के आंत्र के 26वें खंड से शुरू होने वाले पृष्ठीय वलन को क्या कहते हैं, जो अवशोषण का क्षेत्र बढ़ाता है। तो कौन है वो, तो टेफ्लोसोल है, टिफ्लोसोल जिसको अपन बोलते हैं। आंत्र का एक आंतरिक वलन है जो पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। केंचुए में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र है वो पाया जाता है, तो देखें तो बंद प्रकार का पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए में श्वसन किसके माध्यम से होता है। तो श्वसन किसके माध्यम से होता है, तो नम त्वचा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंचुए के उत्सर्जी अंग क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? तो वर्कक कहलाते हैं, नेफ्रीडिया कहलाते हैं, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए में मादा जनन छिद्र किस खंड में स्थित होता है? तो कहां पर स्थित होता है? तो 14वें खंड के अधर सतह के ऊपर ये पाया जाता है। नेक्स्ट है, तिलचट्टा कॉकरोच जंतु जगत के किस संघ से संबंधित है? तो किस संघ से संबंधित है? तो आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा वर्ग है, आपको याद रखना है। तिलचट्टे का बाह्य कंकाल है वो किस पदार्थ का बना होता है? तो ये आपका काइटिन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टे का शरीर मुख्य रूप से किन 3 भागों में बटा होता है? तो किन 3 भागों में बटा होता है? वो सिर, वक्ष और उदर के अंदर बटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टे के अगले पंख जो पारदर्शी नहीं होते, उड़ने में काम नहीं आते, तो क्या कहलाते हैं? आपको बताना है। तो क्या कहलाते हैं? तो टेगमिना कहलाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टे के आहार नाल में भोजन को स्टोर करने का काम कौन सा अंग करता है? तो कौन सा करता है भाई? तो अनपुट क्रोप करता है। अनपुट या क्रोप जिसको अपन बोलते हैं। तिलचट्टे में अग्रांतर और मध्यांतर के जंक्शन पर 6 से 8 अंधी नलिकाओं का वलन होता है जो पाचक रस स्रावित करता है। इन्हें क्या कहते हैं? तो ये क्या कहलाएगा? ये कृतशिका या पेटिका शिका कहलाएगा। नेक्स्ट, तिलचट्टे का रक्त कैसा होता है आप बताएंगे। तो कैसा होता है? तो ये रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। क्यों होता है? तो देखें, तिलचट्टे के रक्त हिमोलिथ में शोषण वर्णक नहीं होता, इसलिए रंगीन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तिलचट्टे का हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है? तो कितने कोष्ठों का बना होता है? तो 13 कोष्ठों का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टे में शोषण के लिए शरीर के किनारों पर कितने जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो कितने पाए जाते हैं? तो 10 जोड़ी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टे का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? तो आप कहेंगे मैलपी की नलिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टा किस प्रकार का अपशिष्ट उत्सर्जित करता है? तो आप कहेंगे कि ये यूरिकोटेलिक होता है, यूरिक अम्ल का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टे के संयुक्त नेत्र में लगभग कितनी ओमेटिडिया होती हैं? तो कितनी होती? तो आप कहेंगे 2000 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टे की दृष्टि किस प्रकार की होती है? तो दृष्टि किस प्रकार की होती है? तो मोजेक दृष्टि इसके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा तिलचट्टा अपने अंडे एक गहरे लाल भूरे रंग कैप्सूल में देती है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं उत्थिका। क्या बोलते हैं? उत्थिका बोलते हैं। मादा एक बार में 9 से 10 उत्थिका देती है और प्रत्येक में 14 से 16 अंडे होते हैं। भारत में पाए जाने वाले सामान्य मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप कहेंगे राना टिग्रिना। क्या है? राना टिग्रिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढक एक असमतापी प्राणी है, इसका क्या अर्थ है? असमतापी का मतलब होता है जिसके शरीर का तापमान स्थिर नहीं रह सके, और हमारे शरीर का क्या तापमान स्थिर रहता है? 37 डिग्री। तो हम क्या हैं? समतापी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु मतलब सर्दियों में मेंढक मिट्टी की गहराई में जाकर जो निष्क्रियता दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? तो शीत निष्क्रियता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढक की त्वचा हमेशा नम और श्लेष्मी क्यों रहती है? तो क्यों रहती है भाई? तो त्वचीय शोषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर मेंढक को मादा मेंढक से कैसे अलग पहचाना जा सकता है? तो कैसे पहचाना जा सकता है? नर में वाक्पोश और अग्र पाद की पहली अंगुली पर मैथुनी अंग पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम अलग से पहचान सकते हैं। मेंढक की आहारनाल छोटी क्यों होती है? तो क्यों का जवाब आपको मिल जाएगा, क्योंकि यह मांसाहारी है, इसलिए शाकाहारियों में बड़ी होती है। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो कितने कक्ष होते हैं भाई? तो 2 आलिंद 1 नीले हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढक की लाल रक्त कणिकाओं की क्या विशेषता होती है? तो क्या विशेषता रहेगी? तो ये केंद्रयुक्त और अंडाकार होती है, ये विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढक में मल, मूत्र और युग्मक शरीर से बाहर निकलने के लिए एक ही सामान्य मार्ग का उपयोग करते हैं, इस मार्ग को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? अवस्कर कहते हैं। इसी से सारा सिस्टम होता है। मेंढक में निषेचन और विकास कहाँ और कैसे होता है? तो कैसे होता है भाई? तो इनमें बाह्य निषेचन मतलब जल में अप्रत्यक्ष विकास टैडपोल का होता है, देखा होगा आपने। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मेंढक पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों है? क्योंकि यह
कीटों को खाता और खाद्य श्रृंखला को संतुलित रखता है। मेंढक किसानों के मित्र हैं क्योंकि फसलों में नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खा जाते हैं। इसके साथ में चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।